सो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इसी यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। बच्चों पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के कुछ प्रश्नों को हल कर लिया था, ठीक है ना। आज हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 3 के जो बाकी के प्रश्न रह गए हैं आपके, उनको अपन कंप्लीट करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4, 5, 6 ये 3 प्रश्न और रह गए, उनको अपन कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना बातचीत के प्रश्न नंबर 4 से। देखना प्रश्न नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपए 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपए 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा बताना है। एक व्यक्ति अगर यहाँ पर 25 किलोमीटर के लिए यात्रा करेगा तो उसको कितना भाड़ा देना होगा, ये भी आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है ये अपन से पूछा है। तो अपन नियत भाड़े को मान लेंगे x रुपए मान लेते हैं और प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो है आपका y मान लेते हैं, ठीक है ना। देखो माना कि नियत भाड़ा रुपए x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है या रुपए y है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, नियत भाड़ा x रुपए मान लिया और प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपए। अब प्रश्नानुसार देखना, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या है यहाँ पर, 10 किलोमीटर तक के लिए भाड़ा कितना देता है 105। अब देखो नियत भाड़ा तो आपका फिक्स रहेगा x रुपए है, इसके बाद 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा पर यहाँ पर माना है 12 रुपए, तो वो कितना जाता है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा 10 बार हो जाएगा, 10 बार। और नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा मिलाकर के कितना होता है 105 रुपए। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार में इसके बाद दिया है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपए। और नियत भाड़ा आपका फिर से x रहेगा, 15 किलोमीटर के लिए आपका हो जाएगा 15 और कितना रुपए देता है 155। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 3 बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है आपका x प्लस 10y बराबर 105। तो मैं यहाँ पर x का पक्षांतर करूंगा तो 10y बराबर 105 ऐसे कैसे होगा, 10y बराबर 105। ये आपका इधर पहुंचेगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से y को बाहर निकाल करके 105 माइनस का x और बटे आएगा कितना 10 से भाग करेंगे, तो ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से समीकरण नंबर 3 से इस y का मान रखेंगे किसमें, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो 2 को पहले उठा रहे हैं, यहाँ पर दिया है x प्लस का 15y बराबर कितना है 155। ठीक है, किसका मान रखना है y का, तो y को हटा करके ये मान रखेंगे x प्लस 15 से कैसे रहेगा, इस y की जगह पे लिखेंगे 105 माइनस x, 105 माइनस x और बटे में है आपका कितना 10 और बराबर दिया है 155। ठीक है, इस 15 को गुणा करेंगे 105 और x में, तो x ऐसे कैसे रहेगा प्लस 115 का 105 में 15 गुणा करने पर आएगा 15 कम 75 और 15 कम 15, 15 से 75 और 15 का माइनस इसमें करने पर माइनस का 15x आएगा, बटे दिया है 10 बराबर 155। ठीक है, इस x का गुणा 10 का गुणा x में और 155 में करेंगे तो 10 का x में करने पर आएगा तो 10x प्लस 1575 ऐसा कैसे रहेगा माइनस 15x
10 का गुणा करेंगे तो इधर 0 और बढ़ जाएगा, तो ये आएगा आपका कितना 1550। ये 15x माइनस का है, 10x प्लस का है, तो माइनस 10 कम हो जाएगा, 15x में से 10x कम करो तो ये बचेगा माइनस का 5x बराबर आपका 1550 ऐसे कैसे रहेगा। इसको आप इधर ले जाओगे तो 1575 माइनस में पहुंच जाएगा, -5x बराबर आएगा इसको माइनस करने पर 1550 और 1575 कितना बचेगा 25 बचेगा, तो माइनस का 25 बचेगा क्योंकि माइनस का 1575 बड़ा है। x बराबर आएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 25 में भाग करेंगे किससे 5 से, तो यह आएगा आपका 5 एकम 5 पचम 25, तो कितना आ गया 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान आ गया कितना 5। अब इसका मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो पहले 3 को उतारेंगे। ये दिया है आपका समीकरण 3, y बराबर 105 माइनस एक्स और बटे है कितना 10, y बराबर 105 माइनस एक्स, एक्स की जगह कितना आएगा तो 5 बटे में कितना 10, y बराबर 105 में से 5 कैंसिल करने पर बचेगा कितना 100 बटे 10 आएगा, y बराबर कितना आ जाएगा तो 10 आ जाएगा, ये 10 दाम पे 100। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका। इसके बाद आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, अतिरिक्त किराया है कितना आपका यहाँ पर 25 किलोमीटर तक के लिए जाना है, तो 25 के लिए बनेगा आपका x प्लस 25y, ये बन जाएगा, तो x का मान है 5 प्लस 25 इंटू वाई का मान दिया है कितना 10, तो 5 प्लस 25 का 10 में करने पर आएगा 250, 5 जोड़ने पर आएगा आपका कितना 255। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 255, तो ये जो है आपका 255 रुपये आ रहा है। ये है आपका कितना 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा 255 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अता करके लिख लेना आप ऐसा करना। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन करते हैं प्रश्न नंबर 5, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 करेंगे। देखो तो प्रश्न नंबर 5 है, इसको सबसे पहले पढ़ने, इसके बाद इसको अपन हल करते हैं। क्या दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि यहाँ पर अंश लिखना है ना, यदि अंश और हर, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न क्या है। अच्छा, एक भिन्न है जिसका अंश और हर अभी अपन ने पता नहीं कि क्या हुआ, और भिन्न भी अपन ने ज्ञात करनी है, लेकिन उसमें दिया है कि अगर अपन अंश और हर दोनों में अगर अपन 2 जोड़ दें तो जो भिन्न होती है वो 9/11 में बदल जाती है, और इसके बाद अगर अपन उसके अंश और हर में 3 जोड़ दें तो वह भिन्न किसमें बदल जाती है, तो 5/6 में बदल जाती है। तो भिन्न बतानी है कि वह भिन्न कौन सी है। तो अंश और हर को अपन x मान करके भिन्न पे हो जाएगी, यहाँ पर 5x/y हो जाएगी। देखना यहाँ पर इसको अपन मानेंगे, माना कि किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है, हर मान लिया y, तब भिन्न क्या बनेगी, तब भिन्न x/y होगी। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर भिन्न क्या होगी x/y, या फिर अंश बटा हर अपन यहाँ पर बोल सकते हैं, या फिर x/y। अब प्रश्नानुसार देखना, यहाँ पर 2 शर्तें दी हैं, तो पहली शर्त के अनुसार देखेंगे प्रश्नानुसार या पहली शर्त के अनुसार। क्या दिया है पहली शर्त में, यहाँ पर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो भिन्न किसमें बदलती है 9/11 में। तो अंश अपने पास x है और हर अपने पास y, अंश और हर दोनों में ही कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है, तो 2 जोड़ देंगे, यहाँ पर भिन्न किसमें बदल जाएगी 9/11 में। अंश में 2 जोड़ दिया, हर में 2 जोड़ दिया, तो बराबर में भिन्न आपकी 9/11 में बदल जाएगी। यहाँ पर बराबर ना है, तेरे गुणा करेंगे 11 का x + 2 में और 9 का y + 2 में, दोनों में गुणा करेंगे। तो एक बार मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 11 का गुणा होगा x + 2 में
और 9 का गुणा होगा किसमें, y प्लस 2 में, y प्लस 2। तो 11 का x में करने पर आएगा 11x, 11 को 2 में करने पर आएगा 11 दूनी 22, 9 का y में करने पर आएगा 9y, और 9 का 2 में करने पर आएगा 9 दूनी 18। इसके बाद एक्स वाई को साइड से करेंगे तो 11x ये इधर आएगा तो 9y हो जाएगा माइनस का, बराबर 18 ऐसा कैसे लिखेंगे, ये अगर इधर पहुंचेगा तो ये माइनस का बैठ हो जाएगा। 11x माइनस का 9y बराबर 22 में से अगर माइनस करेंगे 18 तो ये बचेगा आपका कितना, 4। माइनस का बचेगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या 22 है। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लें। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब इसके बाद पुनः प्रश्नानुसार देखना, पुनः प्रश्नानुसार मतलब दूसरी शर्त के अनुसार भी लिख सकते हैं इसको, दूसरी शर्त के अनुसार। अब देखो पुनः प्रश्नानुसार में क्या दिया है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो भिन्न किसमें बदल जाती है, 5/6 में बदल जाती है। फिर से अंश अपने पास x और हर अपने पास y, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ेंगे तो अंश में 3 जोड़ दिया और हर में 3 जोड़ दिया तो भिन्न किसमें बदल गया बच्चे, यहाँ पर 5/6 में बदल जाएगा। ठीक है, त्रिया गुणा करेंगे फिर से, x का इसमें 6 का गुणा कर दो x प्लस 3 में, इधर से आप 5 का गुणा कर दें y प्लस 3 में। अब मैं यहाँ पर गुणा कर रहा हूँ तो 6 का x में करने पर आएगा 6x, 6 का 3 में करने पर आएगा 6 18, 5 का y में करने पर 5y, और 5 का 3 में करने पर 5 15। ठीक है बच्चों, आप यहाँ से 6x इसको आप इधर ले आए तो माइनस का 5y हो जाएगा बराबर 15, ये अगर इधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। इसके बाद 6x माइनस 5y बराबर बच्चों यहाँ से बचेगा आपका कितना, माइनस का 3, क्योंकि माइनस का 18 बड़ा है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से प्रतिस्थापन से करना है तो समीकरण 1 या 2 किसी से भी अपन यहाँ पर समीकरण नंबर 3 बनाएंगे, तो समीकरण 1 से मैं यहाँ पर 3 बना रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 को उतार लें। समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर कितना, माइनस का 4। तो 11x से कैसा बराबर -4, इसको आप इधर ले जाओ तो माइनस का, ये आपका माइनस का 9y है, इधर पहुंचेगा तो प्लस का 9y मिल जाएगा। x बराबर आएगा -4 प्लस 9y और 11 बटे में पहुंचेगा आपका। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बनेगा समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 से x का मान रखेंगे किसमें, 2 में, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, किस में रखेंगे, 2 में, तो 2 पहले उतार लें क्या दिया है, तो अपना जो है समीकरण नंबर 2 ये है, तो 6x माइनस 5y बराबर दिया है माइनस का 3। किसका मान रखना है, यहाँ पर अपने x का रखना है, तो 6, उसके बाद x को हटा करके ये पूरा मान रखा होगा -4 प्लस 9y बटे 11, इसके बाद माइनस का 5y बराबर दिया है माइनस का 3। इस 6 का गुणा करेंगे कुछ तक खुल जाएगा तो 6 चौक 24 आएगा माइनस का, और 6 नाम में 54 दिया जाएगा आपको बच्चों 54y बटे में 11 ऐसे कर जाएगा -5y, ये 5y है और बराबर माइनस का 3। अब इस 11 को गुणा करेंगे 5y में और 3 में। ठीक है बच्चों, तो -24 ऐसे कैसा प्लस 54y ऐसे कैसा रहेगा, 11 5 55 आ जाएगा, ये 55y और 11 किया है 33, माइनस का 33। ठीक है, 55y में से 54y माइनस करेंगे तो 1y बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का y बचेगा क्योंकि 55 बड़ा है, तो माइनस का 1y बचा बराबर -33, और ये आपका इधर पहुंचेगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। अब -y बराबर 33 में से आप 24 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6 3 9 बच जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस का 9। ठीक है ना, 9 6 30 33, माइनस माइनस कैंसिल होकर के आपका ये आएगा y का मान प्लस में। ठीक है बच्चों, तो y अपन ने माना था यहाँ पर हर, और हर आपका आ रहा है कितना, 9। ठीक है ना बच्चों, इसका मान रखेंगे अपन किसमें, समीकरण नंबर 3 में रख दें, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर हो नहीं पाएगा बच्चों, जगह थोड़ी कम है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा रफ करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। अभी आपका y का मान आया, x का मान निकलेगा, फिर इसके बाद अपन भिन्न निकालेंगे तो भिन्न कौन सी थी। ठीक है बच्चों,
तो मैं साइड हो रहा हूँ, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ से मैं इसको रब कर रहा हूँ जरा। ये पूरा ही रब कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 3 में इसका मान रखेंगे। तो समीकरण 3 है आपका, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 है आपका x बराबर -4 प्लस 9y/11। ये आपका समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, तो x बराबर आएगा -4 प्लस 9 इंटू y का मान रखना है, y का मान 9 आ गया बटे 11। x बराबर -4 प्लस 9 का 9 गुणा करने पर आएगा 81/11। इसके बाद x बराबर 81 में से 4 माइनस करो तो ये बचेगा बच्चों आपका किसका, प्लस का 77 बच जाएगा। 77 80 81, 11 से आप भाग करोगे तो ये आएगा आपका 11 7 77। ठीक है बच्चों, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पर 7 आ गया। अब भिन्न देखेंगे, अतः करके लिख दें यहाँ पर, अतः किसी भिन्न का अंश, या अंश करके लिख दें अपन, अतः अंश x बराबर दिया है 7 तथा हर y बराबर आ गया 9। तब भिन्न अपन ने यहाँ पर माने कि बच्चे x बटा y, तो x का मान आ गया आपका 7 और y का आ गया 9, तो गणना आपकी कौन सी होगी, 7/9 होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अपन इसका प्रूफ भी करके देख सकते हैं कि इतना है या नहीं है, तो प्रूफ करके अपन देख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपन लास्ट वाला प्रश्न करेंगे, बस इसके बाद जो लास्ट प्रश्न बचा हुआ है प्रश्न नंबर 6। ठीक है, तो मैं साइड हो रहा हूँ, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न नंबर 6 है। देखिए प्रश्न नंबर 6 दिया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसके बाद 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो प्रश्न क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी बच्चे, यहाँ पर 3 गुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी, 5 वर्ष के बाद। और 5 वर्ष से अगर पहले की बात करें तो 5 वर्ष पहले जो था जैकब उसके पुत्र से कितना गुना था, 7 गुनी आयु का था। ठीक है बच्चों, तो उनकी अभी की वर्तमान आयु क्या है वो आपको ज्ञात करना है। तो दोनों की आयु को अपन यहाँ पर माने ले रहे हैं बच्चों, क्या है, तो जैकब की आयु को x वर्ष मान लेंगे और उसके पुत्र की आयु को y वर्ष मान लेंगे। ठीक है बच्चों, देखो हल, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए जैकब अभी वर्तमान में x वर्ष का है और उसका पुत्र y वर्ष का है। अब देखते हैं प्रश्नानुसार, मतलब पहली शर्त में क्या दिया हुआ है। देखो बच्चे क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी, 5 वर्ष के बाद में हो जाएगी। तो दोनों की आयु 5 वर्ष बाद मानने अपन यहाँ पर, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु, ठीक है ना बच्चों, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु।
तो अभी जैकब कितने वर्ष का आएगा बच्चों? एक्स वर्ष का आएगा। वर्तमान में कितने वर्ष का आएगा? एक्स वर्ष का। अब 5 वर्ष के बाद जैसे मान लीजिए, तो इनको इस प्रकार समझना है कि अगर अपन जो भी अपनी वर्तमान आयु दी है उसी में आपको जोड़ना है और उसी में से आपको घटाना है। अगर आगे की आयु की बात करेंगे तो वर्तमान में जोड़ेंगे, पीछे की आयु की बात करेंगे तो वर्तमान में से घटाएंगे। तो मान लीजिए अगर मेरी वर्तमान आयु अभी की स्थिति में कितनी है? 25 वर्ष है। तो अगर बात की जाए तो 5 वर्ष से पूर्व में कितने वर्ष का था? तो 5 वर्ष पूर्व कितने का रहेंगे बच्चों? अगर 25 के अभी हैं तो 5 साल में 5 और बढ़े, तो 5 अगर अपन माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा तो कितने वर्ष के थे? 20 वर्ष के थे। और अगर ये मान लिया जाए कि अभी मैं 25 वर्ष का हूँ, 10 साल बाद कितने वर्ष का हो जाऊंगा? तो सीधी सी बात है बच्चों, वही वर्तमान अपन जोड़ेंगे। अगर अभी 25 वर्ष के हैं तो 10 साल बाद 10 और बढ़ जाएंगे, तो 25 प्लस का 10 कितना हो जाएगा? 35 वर्ष को। ठीक है ना बच्चों? तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर अपन ने एक्स बार माना है तो एक्स बार में जोड़ेंगे और एक्स बार में से घटाएंगे। देखो क्या दिया है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु एक्स वर्ष है, सॉरी ये वर्तमान एक्स वर्ष है, तो 5 साल में 5 और बढ़ेगा तो ये क्या होगी? एक्स प्लस के 5 वर्ष होगी। ठीक है। इसके बाद में 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु देखेंगे बच्चों, पुत्र अभी वर्तमान में 22 वर्ष का आएगा, तो 5 साल में 5 और बढ़ेगा तो ये 22 प्लस का 5 वर्ष का आएगा। ठीक है। इसके बाद देखो x प्लस के 5 और y प्लस का 5, ये उसके जैकब की आयु है 5 साल के बाद, और ये उसके पुत्र की आयु। अब इसमें क्या दिया है देखना, दोबारा से पढ़ेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु थी कितनी गुनी? 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। अच्छा, ये वाली जो उम्र है वो 3 गुनी हो जाएगी इससे, तो इसको भी अपन 3 गुना करेंगे समीकरण को बराबर करने के लिए। तो इसको मैं बराबर करूंगा तो कितना? 3 गुना। ठीक है ना? तो इसके बाद जो है ना, नहीं है समय तू उठा ले, आ रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, उठा लो। 3 का गुणा करेंगे यहाँ पर, कोष्टक खुलेगा तो x प्लस के 5 बराबर 3 का y में 3y और 3 का 5 में 5 है 15। इसको इधर ले आए तो x ये माइनस का 3y बराबर ये 15 ऐसे कैसे रहेगा? ये इधर पहुंचेगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आएगा x माइनस का 3y और बराबर कितना बचेगा यहाँ पर? 10। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लें। ठीक है बच्चों। इसके बाद पुनः प्रश्नानुसार करेंगे, देखते हैं दूसरी शर्त के अनुसार क्या दिया है। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार में क्या है? इसमें देखो 5 वर्ष 5 वर्ष पूर्व का दिया है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी? 7 गुनी थी। ये 5 वर्ष पहले का दिया हुआ बच्चों। ठीक है ना? 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष इसमें बाद का दिया था। देखो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब अगर जैकब वर्तमान में 10 वर्ष का है तो 5 साल पहले का 5 कम कर दो तो ये होगी उसकी आयु 5 साल पहले की। इसके बाद में सेम 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी आयु क्या होगी? 12 माइनस के 5 वर्ष होगी, क्योंकि इसमें से भी अपन 5 कम कर देंगे। अब इसके बाद देखेंगे तो x माइनस का 5 और y माइनस का 5। बच्चों अब की बार ये मतलब 5 साल पहले कितनी गुनी आयु का था ये जैकब? उसके पुत्र से 7 गुनी आयु का था। ये 7 गुना था, इसको भी 7 गुना करेंगे। ठीक है बच्चों, तो x माइनस के 5 बराबर 7 का y में करने पर 7y, 7 का 5 में करने पर आएगा 7 पन 35। इसके बाद x इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 7y बराबर माइनस 35। ऐसे कैसा? इसको आप इधर लेकर के जाओगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का था। तो x माइनस के 7y बराबर 35 में से 5 कम करो तो ये माइनस का 30 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 35 पड़ा है। ठीक है बच्चों, इसको आप समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है। इसके बाद समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 उतारेंगे बच्चे यहाँ पे,
तो समीकरण 1 है x माइनस का 3y बराबर 10। x का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो 10 ये इधर पहुंचेगा, प्लस का 3y हो जाएगा। ये आपका हो गया बच्चों समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इस बार इस समीकरण नंबर 3 से इस x का मान रखेंगे किसमें, 2 में। तो यहाँ पर है, थोड़ी सी जगह मैं लिख रहा हूँ, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो पहले 2 उतार लें, x माइनस 7y बराबर दिया है माइनस का 30। किसका मान रखना है बच्चों, x का। तो इस x को हटा करके 10 प्लस का 3y आएगा, 10 प्लस का 3y और माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। तो दोनों y को सॉल्व करेंगे तो ये 7y माइनस का 3y प्लस का माइनस प्लस घट जाएगा, तो 7 में 3 गया माइनस का 4y बचेगा। और माइनस 30 ऐसे कैसा, इसको आप इधर ले जाओगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ये माइनस का 4y बराबर, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस आएगा, कितना आएगा बच्चों, 40 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल कर दो और 4 से कैंसिल करोगे आप 40 को, या फिर आप 40/4 लिख दो यहाँ पर एक बार, y बराबर आएगा आपका 4 दाम पे 40। बच्चों y का मान कितना आ गया, 10। y अपन ने क्या माना था, उसकी पुत्री की आयु को माना था, तो उसका पुत्र बच्चों कितने वर्ष का आएगा, 10 वर्ष का आएगा। ठीक है बच्चों, अब अपन ने उसके पिता की आयु मतलब जैकब की आयु को निकालना है, तो इसका मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो इसका भी आंसर आ जाएगा। तो मैं शायद सो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, यहाँ पर जगह कम है इसलिए जो है थोड़ा आप करना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे इसको मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, आप इसको बाद में उतार लेना, थोड़ा हो जाएगा। ये इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको बाद में उतारना बच्चे ना, इसको क्या करना है, बाद में उतारना है। तो y का मान 3 में रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ऐसे लिख लेना बच्चों आप, है ना। तो 3 में रखेंगे, इसको नोट कर लें, x प्लस का x बराबर 10 प्लस का 3y। तो x बराबर 10 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर बच्चों 10 आ जाएगा, और x बराबर 10 प्लस ये आएगा 30, 30 और 10 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो अपन ने x का मान निकाल लिया बच्चों, x क्या है यहाँ पर, तो x है आपका जैकब की वर्तमान आयु थी, तो जैकब कितने वर्ष का आएगा बच्चों, 40 वर्ष का आएगा। ठीक बच्चों, तो इस प्रश्न के साथ ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। 3.2 को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आऊंगा बच्चों प्रश्नावली 3.3। ठीक है, तो उसमें अपन पढ़ेंगे विलोपन विधि को। यहाँ पर अपन ने प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करा था। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर है बच्चों आपको, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो जैसे ही आपके पास वीडियो पहुंचेगी नोटिफिकेशन आपका ऑन होगा। ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान रखना आप। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ, नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।